मिर्ची गली में। आसिफ जी, बॉम्बे ब्लास्ट केस में 19 साल के बाद आप घर पे आए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इस पर आज कैसा आप सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इस केस में जो हमें बॉम्बे हाई कोर्ट से हमको न्याय मिला है, हमको पूरी इसकी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमको न्याय मिलेगा और वहाँ से भी हम निर्दोषी छूटेंगे। सिर्फ हमारी ये भावना है कि जो लोग उसमें 109 लोग मरे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनका भी कसूर थे वो, और 1000 लोग जो उसमें मरे हैं, तो उन्हें सही तरीके से न्याय मिले और गवर्नमेंट इस हमारे पीछे पड़ने से बजाय अगर उसको सही इन्वेस्टिगेशन करती है और जो ओरिजिनल आईक्यूज है उन तक पहुंचती है, इसमें हमें ज़्यादा खुशी होगी। अभी ये स्टे का मतलब ऐसे आपके वकील जी ने किस तरह से समझाया है आपको? वैसे नहीं, अभी मैं ऑफिशियल तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी किसी को ऑर्डर को कोई और लोग यूज़ ना करे उसके ऊपर स्टे दिया है। हमारी जो लिबर्टी है उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं हुआ, तो हम यही आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। हम बेकसूर है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई टेरर एक्ट नहीं किया है, ये बात हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा और वहाँ से भी हमको न्याय मिलेगा, इसकी हमें पूरी आशा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नकारा है कि आपको वापस से जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या इसमें कुछ खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय ही मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ देखते हुए इसमें निर्णय देगा। लेकिन फैसला स्थगित कर दिया है, इसका निजी जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? यानी लोग समाज आपकी तरफ किस तरह से देखेंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि वो कोई और लोग उसको यूज़ ना करे, लॉ पॉइंट के ऊपर उनको रिजर्वेशन है, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो जब कोई ऑफिशियल कन्वर्जेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट आएगा, करस्पॉन्डेंस आएगा, तो उसके ऊपर वकील से बात करेंगे। लेकिन मैं निर्दोष हूँ, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर हमको शिक्का मुर्तब किया है, तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर शिक्का मुर्तब करेगा हमारी बेगुनाही के ऊपर। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी हमारी सरकार है वो फिर सेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, तो उन्होंने जो पीड़ित है इस केस के, उन्हें न्याय दिलाने के ऊपर सीरियस होना चाहिए और उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि उनको न्याय मिले। और ये जानते बूझते हुए कि हम लोग इनोसेंट है फिर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये थोड़ी दुख की बात है, लेकिन हमें वहाँ से भी न्याय मिलेगा, ये हमको पूरी आशा है। फिर भी थोड़ा सा मन में कहीं डर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी और निर्णय बदल सकता है, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय ही मिलेगा, कोई निगेटिव भावना मेरे अंदर नहीं है ऐसी। और इतने सालों के बाद आप घर पे आए, आपको कैसा लगता है अभी? नहीं, खुशी होती है, लेकिन अगर जो उसमें पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय मिलता और सही लोगों तक अगर एजेंसी पहुंचती तो हमें ज़्यादा उसमें खुशी होती। हमने जिस तरह से इसमें 19 साल निकाले बेगुनाह होते हुए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उसमें अपनी जान गंवाए और जो लोग जख्मी हुए उनके साथ में उस वक्त एजेंसी ने और गवर्नमेंट ने धोखा किया था। अगर वो सही डायरेक्शन में काम करती तो उन्हें न्याय मिलता और ये जो पूरे देश में इतने उसके बाद में ब्लास्ट हुई वो नहीं होती। इन्होंने मेन कॉज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए हमें बेगुनाह को फंसा दिया, ये बहुत गलत बात है। इसलिए बम ब्लास्ट के सिलसिले रोका नहीं और चलता रहा था, इन्होंने मेन इशू को एड्रेस किया ही नहीं। इतने साल आपके गए हैं, आप किस तरह से देखते कि ज़िंदगी के इतने साल आपके गए हैं, उसके बाद ये कोर्ट का फैसला आया था? हमें खुशी है कि हमने जो चीज़ें सेशन कोर्ट में रखी थी कि हम बेगुनाह हैं और हम भी उनके दुख में शामिल है, जो लोग मरे हैं और जो जख्मी हुए हैं, और वो जिस तरह से वो पीड़ित है, जिस तरह वो इफेक्टेड है, हम भी उसके 19 साल गवाए तो हम भी उस केस के इफेक्टेड हो गए, हम भी उस केस के पीड़ित हो गए। तो हमारा जो दुख है वो उनकी जैसा ही है जो लोग उसमें मरे या जख्मी हुए हैं। लेकिन एजेंसी अगर सही इन्वेस्टिगेशन करती, दबाव में नहीं आती और फ्री एंड फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो इसका चार्जशीट कुछ और होती और हम लोग उसी वक्त छूट जाते हैं।
कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय आया है, इसके ऊपर परिवार वालों में कैसी प्रतिक्रिया थी? उनको कुछ डर लगा है कि नहीं, क्योंकि न्यायपालिका पे भरोसा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट पे जो मैटर है और उसके ऊपर वो भी आशावादी थे कि जिस तरह हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी है और न्याय दिया है हमें, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलेगा, इसके ऊपर वो पूरे आश्वस्त थे। जेल में आपका किस तरह से अनुभव था कि किस तरह से आपके साथ रवैया हुआ? पूरा इतने साल आप वहाँ पे रहते। जेल तो एक आपको पता ही है, वहाँ पर तकलीफ तो है ही, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सिस्टम का गलत यूज़ होकर लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका कसूर नहीं होकर भी वो जेलों के अंदर है। सिर्फ जब किसी मैटर में प्रेशर होता है तो एजेंसी इस तरह से लोगों को फंसा देती है और बाद में वो लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल निकाल देते। जब छूटते तो लोगों को लगता है कि भाई ये किस तरह छूट गए, लेकिन पब्लिक भी ये नहीं ध्यान देती कि पब्लिक ने उस वक्त इनको, एजेंसी ने उस वक्त फंसाया था, इसलिए लोग छूट गए और ओरिजिनल लोग पकड़े नहीं गए। तो बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिनका कुछ कसूर नहीं है, फिर भी वो लोग जेल काट रहे हैं। तो ये दुख होता है कि जेल के अंदर जो तकलीफें होती है वो बर्दाश्त करते अपने पब्लिक अपने घर वालों से दूर रहकर, उसका भी कुछ निदान करना चाहिए। क्या आपको न्यायपालिका पे विश्वास था? कैसा सोचते थे आप उस समय? नहीं, वो तो हमें शुरू से ही न्यायपालिका पे विश्वास था, इसलिए अब जब हम लोग अरेस्ट हुए तो हमने ये बात सेशन में भी बताई, सब ऑन रिकॉर्ड है कि हम लोग बेगुनाह हैं। जिस वक्त ये सब हुआ मैं ड्यूटी पे था, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं मुंबई की बड़ी कंपनी में जॉब पे था। मेरा उस वक्त रजिस्टर के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग भी रिकॉर्ड है, मेरा मोबाइल लोकेशन वहीं का है, लेकिन एजेंसी ने सब ध्यान नहीं दिया, उसको सप्रेस किया मोबाइल लोकेशन को, क्योंकि उनको पता था हम लोग इनोसेंट है, फिर भी उन्होंने सिर्फ दबाव के लिए, सरकार का दबाव है, पब्लिक का दबाव है, कुछ करना है, जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर था ब्लास्ट के रूप में, उसको किसी तरह से सेव करने के लिए उन्होंने हमको जिस तरह कहा जाएगा बलि का बकरा बना दिया। आज वो लोग रिटायर हो गए, उनका कुछ होगा भी नहीं, लेकिन एक खुशी है कि हम लोग छूट गए और जो लोग उसमें पीड़ित है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब नए सिरे से लाइफ की जो शुरुआत है, आप क्या सोचा है कुछ किस तरह से करेंगे ऐसा? सोचा है कि जब मैं अभी 19 साल के बाद बाहर आया तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। जिस तरह से सोशल मीडिया है और जो मोबाइल का सिस्टम वगैरह, ये सब हमारे लिए नया है। दुनिया में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उसमें हमको फिट होना और उसके साथ में जाने के लिए वक्त लगेगा, और ये सब समझने में हमको वक्त लगेगा। अब चेंज हो गया है, हर चीज़ बदल गई है, तो ये थोड़ा सा दुख होता है कि हम अभी 19 साल 20 साल पीछे हो गए। कहीं आप जॉब करने जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि आपको किस तरह से देखा जाएगा कि जेल से छूट के आए इतने सालों के बाद? हाँ, उस सब का तो हमें सामना करना होगा, ये सोचकर अभी टेंशन तो होता है, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कोई डिसाइड नहीं किया मुझे अभी क्या किस तरह से इससे बाहर निकलना है। लेकिन फिर भी अभी ये स्टे का निर्णय जो आया है, उसमें और थोड़ा सा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से आप देखते हैं? एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ ये मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, और जब डॉक्यूमेंट आएंगे हमारे वकील उसके ऊपर क्या करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो कि ये बात हुई है वहाँ के इन्हें दोबारा अंदर नहीं डालना है, उसके ऊपर हमारी लिबर्टी पे कोई उन्होंने स्टे नहीं दिया है, ये बहुत हमको स्वागत करते हैं इस चीज़ का। सिर्फ किसी और को साइटेशन में यूज़ ना हो एज पर लॉ पॉइंट वगैरह, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है उसका जवाब देंगे। तो अभी छुट्टी पे आप हम तो रिटायर